जब भी इस्लाम कमजोर होता है तो वो पीस डील करता है और जैसे ही मजबूत होता है तो पीस डील एग्रीमेंट को तोड़ देता है, युद्ध करता है और औरतों और बच्चों को गुलाम बनाता है। आइए इस्लाम पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, मैं एक काफिर हूँ और इसलिए वाजिबुल कत्ल भी हूँ। दोस्तों, अफगानिस्तान के बारे में आजकल हर रोज लोग अपना-अपना व्यू पॉइंट बताते हैं। कुछ डिफेंस स्ट्रैटेजी भी बताते हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग एक वॉइस है, अपना अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये हर लोग लेकिन इन सब बातों और स्ट्रैटेजी और व्यू पॉइंट में एक बात कॉमन होती है कि ये हमेशा एक पॉलिटिकल करेक्टनेस की भाषा बोलते हैं। दोस्तों, आज मेरी कोशिश ये है कि और मैं इन चीज़ों को इस्लामिक हिसाब से बताऊं। मैं मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आपका स्वागत है मेरे चैनल में मनोज के प्रश्न में। आज मैं इंटेलेक्चुअल लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि वो इस्लाम के प्र के हिसाब से ही मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो अभी खबर आई है कि तालिबान और अमेरिका के बीच एक पीस डील साइन हुआ है और इस पीस डील के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ भी रहीं। हर एक न्यूज़ चैनल पे इस पीस डील के बारे में चर्चा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब अफ़गानिस्तान में हर तरफ शांति ही शांति होगी इस पीस डील के बाद। टीवी पे आए दिन इसके बारे में चर्चा हो रही है। सब लोग तरह-तरह के स्ट्रैटेजी की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात किसी भी टीवी डिबेट में नहीं हो रही है कि इस्लाम में पीस का मतलब क्या होता है। आज हम जानेंगे कि पीस डील आखिर होता क्या है इस्लाम में। दोस्तों, इस्लाम में पीस की हिस्ट्री क्या है उसे आज हम जानेंगे। आज हम जानेंगे कि इस्लाम में क्या पीस शांति वार्ता की कोई गुंजाइश होती है? एक इस्लामिस्ट पीस कब करता है? और पीस के क्या मायने हैं इस्लाम में? तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे बताया गया है और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी स्टडी है इस्लाम के बारे में, इस्लाम पीस या शांति समझौता तब करता है जब वो कमज़ोर होता है और इस्लाम के इतिहास में एक सबसे पहला अगर पीस डील की बात आती है, तो वो पीस डील है मक्का का पीस डील। मक्का का पीस डील किसी और ने नहीं, मोहम्मद रसूल साहब ने किया था। मोहम्मद साहब ने मक्का वालों के जू से एक पीस डील साइन किया था। मक्का के इस पीस डील का नाम ट्रीटी ऑफ हुदैबियाह भी कहते हैं, जिसमें मोहम्मद साहब ने मक्का के लोगों के साथ एक पीस डील किया था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद साहब स्ट्रांग हुए, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हुई, तो मोहम्मद साहब ने यह तय किया कि अब हमें ये पीस डील तोड़ देना चाहिए और मक्का पे आक्रमण कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस समय में कुछ सेंसिबल मुसलमानों ने इस बात का विरोध नहीं किया, लेकिन मोहम्मद साहब ने कहा कि जब एक बार मुसलमान स्ट्रांग हो जाए, जब उसकी संख्या बढ़ जाए, तो काफिरों से पीस डील का कोई मतलब नहीं होता। उसे उसी समय तोड़ देना चाहिए। और इस प्रकार मक्का का वो पीस डील
तोड़ दिया गया। मक्का पे आक्रमण कर दिया गया। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले भारत ने साथ ईरान के बेसिन में गैस एक्सप्लोरेशन के लिए एग्रीमेंट किया था। भारत ने गैस खोज भी निकाला। लेकिन आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि ईरान ने भारत के साथ यह पीस डील कैंसिल कर दी और अपने सरकारी कंपनी को दे दी। इसके पीछे भी वो कारण चाहे जो भी बताएं, लेकिन जो इतिहास के जानकार हैं वो कहते हैं कि काफिर के साथ एग्रीमेंट एक मजबूरी होती है और यह इस तरह की कोई भी डील हराम होता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस्लाम के जानकार इस अफगान अमेरिकन पीस डील पर प्रकाश डालें, क्योंकि वो इस्लाम को मुझसे अच्छे से जानते हैं। तो मैं भी उनसे इस विषय पे ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ और इसलिए मैं अपने इस्लाम के कुछ जानकार जैसे मोनिका शेरान, क्वांटम हिंदू, कालिदासी, सचवाला, कोहराम जी जैसे लोगों से उनका इस विषय पे राय लेना चाहता हूँ कि आखिर वो इस्लाम में पीस डील यानी शांति समझौता का क्या मतलब समझते हैं। इसके अलावा एक भारतीय सेना के मेजर गौरव आर्या जी हैं, जो कि मिलिट्री के एक स्ट्रेटजिस्ट भी हैं। उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू काफी लोग देखते हैं। इस विषय पर मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि कैसे एक 1400 साल पुरानी मोहम्मद साहब की स्ट्रैटेजी आज भी कितनी कामयाब है। मुझे लगता है कि अमेरिका से पीस डील तालिबान का एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो अमेरिका से जीत नहीं सकते थे। और जहां तक अफगान की बात है, तो अफगान से पीस डील अपने आप को अफगान में तो दोस्तों, अब जहां तक अफगान से पीस डील की बात है, तो तो तालिबान अफ़गान में अपने आप को रीग्रुपिंग करके और धीरे-धीरे मजबूत करने के लिए एक सोची-समझी शांति समझौता की चाल है। उन्होंने अपने 5,000 तालिबान लड़ाकों को इस फर्जी शांति डील के नाम पे छुड़ा लिया, जो अब अफ़गान सेनाओं से लड़ रहे हैं। दोस्त दोस्तों, जाते-जाते मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में शांति समझौता या पीस डील का आखिर मतलब क्या होता है? क्या पीस और शांति समझौता मुसलमानों के लिए एक समय समय की ज़रूरत होती है जिसमें वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें और फिर हमला कर सकें? आखिर आखिर किस तरीके से जा जाते-जाते यह काफ़िर उर्फ वाजिबुल कत्ल सिर्फ ये जानना चाहता है कि आखिर पीस यानी शांति समझौता का मकसद इस्लाम में होता क्या है? सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाकर एक बार और युद्ध करके ज्यादा से ज्यादा काफिरों की हत्या करना या कुछ और? कृपया एक्स मुस्लिम इस पे जवाब दें, क्योंकि इस्लाम के शांति समझौते को एक्सपोज करना आज की डेट में बहुत ही जरूरी है। ये प्रश्न आपको आपके काफिर दोस्त मनोज से पूछे जा रहे हैं। इस्लामिक एक्सपर्ट्स कृपया शांति समझौते
पे जवाब दें। धन्यवाद।